दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जय मसीह। एक बार फिर से अपने इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना करना सीखना चाहता है। दोस्तों बहुत सारे आज हम मसीह विश्वासी भाई बहन को देखते हैं जो बहुत दिन से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, लेकिन जब उसे प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाता। उनको लगता है कि प्रार्थना क्या होती है, कि कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहता है, वो करना चाहता है बट उसे प्रार्थना करना आता नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर जो आप प्रार्थना करने के लिए नहीं सीख पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक मसीही जीवन आप कैसे जी पाएंगे मेरे प्रियो। एक मसीही व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना रोज करना है। उसे उसका एक दिनचर्या का वो उसका एक हिस्सा बन जाता है बाइबल और प्रार्थना। क्योंकि मेरे प्रियो वचन कहता है लगातार प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन लगातार कब प्रार्थना में आप लगेंगे? जब आपको प्रार्थना करने के लिए आता ही नहीं है तो आप क्या प्रार्थना कर पाएंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आपको घर बनने की जरूरत नहीं है। आज से मैं आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा, और बाइबल के अनुसार आज मैं आपको प्रार्थना करने के लिए अच्छी तरीक़ा से मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप अच्छी तरीक़ा से प्रार्थना करने सीख सको और अपने मसीही जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सको। मेरे प्रियो, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको एक बाइबल वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बतलाऊंगा कि आप किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 1 वचन में लिखा हुआ है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साहब जब एक जगह प्रार्थना कर रहे थे तो जब उन प्रार्थना किया उनको हो गया तो उनके चेलों में से एक ने कहा, हे प्रभु, यूहन्ना जो है अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, कृपया करके आप भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा दीजिए ताकि मैं भी प्रार्थना कर सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रार्थना करने के लिए सिखाया, और इसका मतलब है इस वचन के आधार पर हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो बपतिस्मा लिया हुआ है, जो विश्वास करता है और यीशु के पीछे चलने का जो प्रण ले लिया है ना, उन हर किसी को प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। ये एक कंपलसरी हो जाता है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसे आप प्रार्थना करना आप छोड़ नहीं सकते हैं, बाइबल पढ़ना आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं, आपने प्रण ले लिया है कि आज के बाद मैं यीशु के अनुसरण करूंगा और यीशु के पीछे मैं चलूंगा, तो आपके जीवन में ये प्रार्थना और बाइबल पाठ हमेशा रहेगा। रोज आप प्रार्थना करेंगे और बाइबल को भी पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वो तब आप कर पाएंगे जब उसे आप सीखेंगे, उसे आप सीखेंगे। और जब आप प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, एक चीज मैं आपको बतला दूं, आपके लिए हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर रहेगा। आप किसी दूसरे से आप प्रार्थना नहीं कर सकते, दूसरे के आगे में आप घुटने नहीं टेक सकते हैं। आप स्वयं सीधा आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करना आपको सीखना चाहिए, और जब तक आप नहीं सीखेंगे आप नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको इसी चीज आपको मैं सिखाने के लिए आया हूं। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, अगर जो आपको हो सकता है कि आपको चर्च में प्रार्थना करने के लिए बोल दिया जाए या किसी घर में प्रार्थना करने के लिए दिया जाए, दोस्तों प्रार्थना ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। अपने परेशानी के, अपने प्रॉब्लम को हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही अपने समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, चलिए अब हम बताते हैं आपको किस प्रकार से प्रार्थना को करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चर्च में, प्रार्थना भी बहुत तरह की होती है और जगह जगह और सिचुएशन के आधार पर प्रार्थना किया जाता है। और एक प्रार्थना वह है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, जो मत्ती 6 अध्याय के 5 से और 13 में जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु की प्रार्थना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रार्थना करने के लिए सिखाया। अगर जो वो प्रार्थना भी आप करते हैं तो इन सारी प्रार्थना का निचोड़ उसी के अंदर में है। वही प्रार्थना आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। और नॉर्मली जो प्रार्थना होता है ना, जो व्यक्तिगत होता है, कभी दान के लिए प्रार्थना किया जाता है, कभी चर्च के शुरुआती के लिए प्रार्थना किया जाता है, और
कभी जो बीमार के लिए प्रार्थना किया जाता है। मैं प्रियो, जब आप बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो आप एक व्यक्ति को बुखार लग गया है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं प्रियो आप उनके सर पर हाथ रख दीजिए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर को बोले, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने मुझे अभी तक संभाल के रखा, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज दिन के लिए पिता आपने मुझे संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हे पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए पिता, जो इसके शरीर में जो बुखार है पिता परमेश्वर, इसकी चंगाई के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके आप इसे चंगाई कर। इसी व्यक्ति को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए ये विनती यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस तरह के आप प्रार्थना करना शुरुआती कर सकते हैं। आपको मैंने एक डेमो दिखाया कि आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर जो आप चर्च में प्रार्थना करेंगे तो शुरुआती में आप जब चर्च शुरू करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको कहा जा सकता है, या आप दान के प्रार्थना करने के लिए आपको भी दान को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए भी आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जा सकता है। तो शुरुआती में वही परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, उसके बाद में उस व्यक्ति को सुनिए जो आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। उस व्यक्ति अगर जो दान को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, तो सिर्फ दान को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, सिर्फ ज्यादा कुछ भी नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करना है, स्वयं परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उस दान को परमेश्वर के हाथ में देना है। उस दान के लिए परमेश्वर से विनती करना है। विनती करके जब आप प्रार्थना को लास्ट करें तो आप अंतिम में इस प्रकार से बोले, ये विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस तरह के बोलना प्रार्थना के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर जो आप इसे नहीं बोलेंगे तो आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इसका आमीन का अर्थ होता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिखाया और पुत्र के नाम से मांगते हैं, अर्थात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसा बोलते हैं प्रार्थना के लास्ट में। ऐसा आप शुरुआती एक नहीं हो जाएगा। आप शुरुआती करें, कभी 1 मिनट आप जब आप पहली बार करेंगे तो आप 1 मिनट प्रार्थना कर पाएंगे, जब दूसरी बार आप जब करेंगे तो 3 मिनट कर पाएंगे, 5 मिनट कर पाएंगे। धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ेगा और आप आत्मिक जीवन में मजबूत हो पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर जो आप प्रार्थना करने के लिए नहीं सीखते हैं तो मैं आप सिखाता हूं कि आप व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपको आशीष भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करेंगे और बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो आत्मिक जीवन है, आपका जो व्यक्तिगत आत्मिक जीवन है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। हर एक उस विश्वासी को सीखना पड़ेगा जो एक मसीह है और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। उन सबको प्रार्थना करने के लिए सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। चाहे सुबह, दोपहर, शाम, आप जब खाना भी खाने बैठते हैं तो खाने से पहले डिवोशन करते हैं, उसमें भी प्रार्थना करते हैं। आपके घर से जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई काम शुरुआती कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक समय हम प्रार्थना करके परमेश्वर को महिमा देते हैं और हर एक काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और उस काम को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं प्रार्थना के माध्यम से। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करने के लिए जरूर सीखें और जिस प्रकार से डेमो आज मैंने आपको बतलाया है, इससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, ये तब होगा जब आप करने के लिए कोशिश करेंगे और तब कर पाएंगे और आप परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। मेरे प्रियो, आज इस प्रार्थना को आप दोहराते रहिए और हमेशा इस प्रार्थना को आप करते रहिए और लगातार प्रार्थना करने की कोशिश कीजिए और एक दिन आप इतने पक्के हो जाएंगे कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर देंगे। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रार्थना करने के लिए सीख गए होंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ता 10 दिन रोज करेंगे तो आप निश्चय ही इसमें परिपक्व हो जाएंगे और प्रार्थना करने के लिए सीख जाएंगे और एक अच्छा बेहतर मसीही जीवन आप जी पाएंगे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आप अगर कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं ये देखिए, ये बाइबल है और ये स्टडी बाइबल है, ये दोनों के लिंक मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जो आप खरीदना चाहते हैं
इस बाइबल को जाइए आप अमेजोन से, वहाँ से आप खरीद सकते हैं और पढ़ करके आप आत्मिक दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रार्थना करने के लिए सीख गए होंगे। आप लगातार प्रार्थना कीजिए और आप लोग जितने भी प्रार्थना निवेदन मुझे देते हैं कमेंट्स करके, उन सारे विषय के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना हमेशा करते रहता हूँ। आप सब हमारे प्रार्थनाओं में हमेशा रहते हैं, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।